नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सार में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में मरे हुए आदमी की फोटो लगाना शुभ है या अशुभ होती है। आइए जानते हैं। घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो याद के तौर पर तस्वीरें लगाई जाती हैं। इन मृत लोगों को पूर्वज कहते हैं, जिनकी तस्वीरें वास्तु अनुसार लगाना चाहिए। मान्यता है कि मृत लोगों की तस्वीरें सही दिशा में लगाना अच्छा होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी तस्वीर उनकी याद के तौर पर लगाते हैं। इन मृत लोगों को ही पूर्वज कहते हैं और उनकी तस्वीरें अक्सर लोग दीवारों पर लगाते हैं। इन लोगों की तस्वीरों को सही दिशा में लगाने से उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। वास्तु के अनुसार पूर्वजों की फोटो को गलत जगह या गलत दिशा में लगाने पर व्यक्ति के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप मृत लोगों की फोटो अपने घर में लगा रहे हैं तो आपको इन 5 बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए, वरना घर की परेशानी बढ़ सकती है। एक, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरें दीवार पर लटकाकर नहीं लगाते हैं। उनके फोटो फ्रेम को कहीं रखना चाहिए। 2, मृत लोगों की तस्वीर बेडरूम, रसोई घर या ड्राइंग रूम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश बढ़ता है और धन की भी हानि होती है। 3, घर के मंदिर वाले स्थान पर भी मृत लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और परेशानियां दस्तक देती है। 4, मृत लोगों की तस्वीर के साथ जीवित लोगों की फोटो नहीं लगाएं, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही उस व्यक्ति की आयु कम होती है। 5, घर की दक्षिण दिशा में ही पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है और घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। उत्तर दिशा में लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके निधन के बाद भी अक्सर सब लोग उनकी तस्वीर को घर में लगाकर रखते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पितरों की तस्वीर लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अपनी सुविधानुसार कहीं भी इनकी तस्वीर लगा देने से जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत से लोग पूर्वजों की तस्वीरों को देवताओं के समान पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ भी देवताओं के समान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन देवताओं के पूजा स्थल में इन्हें नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं के साथ इनकी तस्वीरों को रखने से घर में अशुभता बढ़ती है। पितरों की तस्वीर घर में सही स्थान और दिशा में लगाने से घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है और घर के सदस्यों को कई लाभ मिलते हैं। तस्वीर लगाने की सही दिशा। जिन्होंने शरीर धारण किया है, चाहे वे पितृ हैं या गुरु हैं, जो देवतुल्य हो गए हैं, उनकी पूजा सदैव दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में की जा सकती है। पूर्व पूर्वोत्तर या उत्तर में नहीं, क्योंकि ये ईश की दिशा मानी गई है। इसलिए भूलकर भी घर के मंदिर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और पूजा संपन्न नहीं हो पाती और न ही पूजा का फल मिलता है। वास्तु कहता है कि पूजा घर के अलावा पूजा घर की दीवारों या जिस कक्ष में पूजा घर बना हुआ है, वहाँ भी पितरों की तस्वीर लगाने से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अपने पूर्वजों की तस्वीरों को भूलकर भी अपने बेडरूम, सीढ़ियों वाले स्थान और रसोई घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे पारिवारिक कलह के साथ परिवार की सुख शांति भंग होती है। घर के ब्रह्मा स्थान यानी घर के बीचों बीच में भी पितरों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इस जगह पितरों की तस्वीर लगाने से वहां के लोगों के मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। जबकि उनकी तस्वीर हॉल या मुख्य बैठक वाले कमरे की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दीवार की तरफ लगाना ज्यादा उचित होता है। घर में ऐसे स्थान पर भी पितरों की तस्वीर न लगाएं जहां से बार बार सभी की नजर तस्वीर पर जाती हो, जबकि अक्सर भावुकता में लोग ऐसा ही करते हैं। इससे बार बार पितरों की तस्वीर पर नजर जाती है और मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है। घर के पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर लगी होती है, उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी आयु में कमी आती है, साथ ही जीवन जीने का उत्साह भी कम होता है। जब भी तस्वीर लगाएं तो तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी या झूलती हुई नजर नहीं आए। ध्यान रखें, पितरों की तस्वीर पर जाले या धूल मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए। जीवन में परेशानियां तो चलती ही रहती हैं। कहा जाता है कि संघर्ष करने का नाम ही जीवन है, लेकिन कई बार जीवन में उठापटक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिसका कारण भी कई बार समझ ही नहीं आता है। यदि आपको भी कुछ इस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है तो इसके पीछे आपके घर में किसी प्रकार से की गई वास्तु की गलतियां भी हो सकती हैं। वास्तु में घर के निर्माण से लेकर साज सजावट तक के लिए नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। इन तस्वीरों को घर में लगाने से आपके जीवन में कलह, क्लेश और दुर्भाग्य को आमंत्रण मिलता है। यदि आपके घर में ये तस्वीरें लगी हुई हैं तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान लोग पूर्ण रीति रिवाजों के साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग स्वर्गवास होने के बाद अपने पूर्वजों की तस्वीरें घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तस्वीरों को कहां और कैसे लगाएं, इसका भी बड़ी महत्व होता है। अनुचित स्थान पर लगाई गई तस्वीरें हमेशा नुकसान देती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो गलत दिशा में लगाने से उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस वजह से हमारे जीवन से खुशियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम हमारे स्वर्गीय माता पिता की फोटो सही दिशा में लगाते हैं तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर के सदस्यों को सुख की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वर्गीय माता पिता की फोटो दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाने से यह हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। पूर्वज की फोटो हमेशा फ्रेम में लगाकर रखें। फोटो पर हमेशा माला पहना के रखें। पूर्वज की फोटो के पास में किसी भी जीवित व्यक्ति की फोटो न लगाएं। इससे जीवित व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्वज की फोटो को कभी भी दीवार पर लटकाना नहीं चाहिए। आप लकड़े का स्टैंड दीवार पर बनाकर उस पर पूर्वज की फोटो रख सकते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि पूर्वज की एक से अधिक फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। पूर्वज की फोटो हमेशा बैठक रूम में ही लगाएं। पूजा घर, बेडरूम, किचन आदि जगह पर पूर्वज की फोटो न लगाएं। पूर्वज की फोटो लगाने के बाद रोजाना उनके फोटो के सामने प्रणाम करें और रोजाना उनको याद करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह कदम आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।